नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन पर या वर्ब्स ऑफ सेंसेस। हम ये देखेंगे कि ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या वर्ब्स ऑफ सेंसेस कौन सी वर्ब्स हैं और क्यों आजकल एग्जाम में इन वर्ब्स के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब ऑफ सेंसेस है, ये होती कौन कौन सी है। टोटल 5 जो हमारे सेंस होते हैं, 5 सेंस आप सबको पता है। उन 5 सेंसेस को जो वर्ब शो करती है, उन वर्ब्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वर्ब अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है, क्योंकि जब भी ये सेंसेस की जब वर्ब सेंटेंस में यूज होती है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होती है। लेकिन आजकल एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां से कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस बन रहा होता है। तो आज हम देखेंगे कि इन वर्ब्स को किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज ना करके और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो और चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनको यूज कर सकते हैं। तो 5 सेंसेस है, ये वर्ब हम लिख लेते हैं पहले। ये कौन सी है देखिए, जैसे सी, ठीक है, जैसे हियर, ठीक है, जैसे फील, जैसे टेस्ट और स्मेल। ये 5 वर्ब है, ठीक है ना। एग्जाम में जब भी इन 5 वर्ब का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना होता है। लेकिन वो कब फिल करना होता है कि ये वास्तव में 5 वर्ब है ना, ये अपने आप में क्या बताती है, सेंस को बताती है। अब पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये सेंस होता किस तरीके से है ना। जैसे मान लिया कि सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना, है तो सारे देखना। तो फिर वर्ब इनमें से जो हम सेंसेस कहां काम करते हैं, सिर्फ सी वर्ब में। जैसे कैसे, मेरी बात को समझिए कि मान लिया कि आप, चाहे आप जिस भी रूम में कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, आप इंटेंशनली आपने ये सोचा कि मुझे उस विंडो या उस खिड़की को देखना है। आपने उस खिड़की की तरफ अपनी नजर दौड़ाई है। अब क्या आपको सिर्फ वो खिड़की ही दिखाई दे रही है क्या? नहीं, उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कि रूम में कोई लाइट चल रही है, वो भी आपको दिखाई दे रही है, या उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्लग स्विच कुछ लगे हुए, वो भी आपको दिखाई दे रहे। हो सकता है उस खिड़की के साइड में कोई पर्दा है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप उन चीजों को देखना नहीं चाह रहे, लेकिन आपके सेंसेस है वो उस चीज को भी आपको साथ में दिखा रहा है। ये जो वर्ब है ना, इस टाइप से जब वर्ब सेंस को शो करती है वहां हमेशा सी वर्ब ही यूज होती है। और ऐसे सेंस में सी वर्ब है वो कभी आईएनजी नहीं लेती है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखी जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हियर कैसे वर्ब ऑफ सेंस का काम करेगी। मान लिया कि आप कहीं जा रहे थे और अचानक आपको कोई आवाज सुनाई देती है। अचानक, आपका कोई इंटेंशन नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अचानक आपको आवाज, कोई भी हो सकता है, किसी दूसरे ने किसी तीसरे को आवाज लगाई है लेकिन वो आपको तो सुन गई। तो वहां जो हमारा सेंस काम करता है, हो सकता है कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई 2 बात कर रहे हैं वो भी आपको साथ में सुनाई दे रही है। कोई म्यूजिक वगैरह चल रहा है घर में, वो भी आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप उसको सुनना तो नहीं चाहते ना। तो इसका मतलब क्या है कि जहां हमारे सेंसेस काम करते हैं और पर्टिकुलर उस सेंस को जो वर्ब शो करेगी, तो इसका मतलब जब हियर वर्ब है ना, ये अपने आप में सेंस को शो करती है। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में इन वर्ब्स का यूज है ना, वो सेंस के रूप में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा अन्य अदर सिचुएशन में भी इनका यूज कर दिया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन है वो अदर सिचुएशन वाला डाल दिया जाता है। और हम ये सीख के गए होते हैं कि वर्ब ऑफ सेंसेस जहां भी हमें दिखाई देगी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करेंगे। लेकिन अब हम ये सीख के जाएंगे कि इनके यूज वर्ब ऑफ सेंसेस के अलावा भी होते हैं, और उस केस में इनके साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ही लगती है ना। अब फील वर्ब है, इसको देखते हैं। फील में क्या है कि आपको ठंड लग रही है, ठीक है,
तो आप ठंड फील कर रहे हैं ना, ठंड महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू फील कोल्ड, आपको कोल्ड है वो फील हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप उसको फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां फील है वो एक सेंसेस को शो कर रही है। लेकिन आजकल सेंटेंस आते हैं आई फील यू आर रॉन्ग, आई फील यू आर राइट, इस टाइप से। तो वहां हमें किन बात का ध्यान रखना है, ये जब हम इस वर्ब को पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही टेस्ट की अगर अपन बात करें तो टेस्ट वर्ब क्या है, जैसे मान लिया कि कॉफी का टेस्ट बिटर है, कॉफी कड़वी होती है, इसका मतलब हम उसके टेस्ट की ही बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, उस कॉफी के टेस्ट की ही बात कर रहे हैं। ये हमें किस चीज से पता चलता है कि कॉफी का टेस्ट बिटर है, हमारा जो सेंस है, हमारे सेंसेस है, 5 सेंस में से एक सेंस है जो वो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ठीक है ये चीज है, ये स्वीट है, ये बिटर है ना, ये खट्टी है, ये मीठी, ये सब किससे पता चलता है, हमें सेंसेस से। तो अगर इस टाइप से सेंटेंस यूज हुआ, इसका मतलब तो वो क्या हो गया, वर्ब ऑफ सेंसेस का हो गया। लेकिन अब मान लिया कि हमने घर में हलवा बनाया है ना, घर पे हलवा बना, अब आपको बोलती है कि इसको चेक करके बता कोई चीज की कमी तो नहीं रहेगी है, तब आपको थोड़ा सा हलवा चेक करने के लिए दे दिया जाता है। अब आप क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं। लेकिन वहां आप उस हलवे को, जो टेस्ट वर्ब है ना, एक तरीके से टेस्ट ने तो अपना बताया था टेस्ट करने पर कि हलवे का टेस्ट ऐसा है, लेकिन अब आपका जो इंटेंशन है ना उस टेस्ट को, वर्ब को यूज करने का, वो आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि आप सिर्फ यहां इस चीज का पता लगाने के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं उस हलवे में किसी भी वस्तु की मात्रा है वो कम तो नहीं रह गई है या अधिक तो नहीं हो गई है। तो इसका मतलब अब हम उस टेस्ट को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यदि हम इन वर्ब्स का यूज है ना चेक करने में यूज कर देते हैं, तब ये अपने आप में वर्ब्स है वो रियल सेंस खो देती है। चलिए एक और स्मेल हमारे सामने है। स्मेल कि मान लिया कि नेचुरली आप किसी गुलाब के गार्डन है जिसमें बहुत सारे रोजेस, गुलाब के पौधे हैं, आप निकले तो आपके सेंसेस से आपको क्या हुई, स्मेल आ रही है रोजेस की, और स्वीट स्मेल आ रही है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं, एक एक वर्ब को उठाएंगे, दो दो एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में कुछ न कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आज का दौर है ना ये कॉम्पिटिटिव टाइम है, और इसमें वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां से कंफ्यूजन होता है। वही क्वेश्चन आपकी क्या करेंगे, या तो आपको सफल बनाएंगे और या आपको असफल लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। तो एग्जामिनर है ना वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे चलता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। अब वो क्या करेगा, वो वहीं से क्वेश्चन गलत करवाता है जहां अपने श्योर होते हैं। अक्सर मैंने ऐसा सुना है कि बच्चे जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनकी ये वर्डिंग्स होती है कि सर पेपर बड़ा इजी है, मेरे तो 100 में से इतने सही है। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, जब आपको पेपर इजी दिखाई देता है ना तो आप समझ लीजिए कि वहां कुछ ना कुछ चक्कर चले हैं, और जब आप अपने नंबर को काउंट कर लेते हैं, मेरे 300 में से 280 बन रहे हैं, और जब रिजल्ट आता है तो जी मेरे तो 220 ही नहीं बने, पर्सन मेरे सारे सही थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि आज के दौर में आपको एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाके आप श्योर हो सकते हैं कि अब मेरा ये क्वेश्चन है वो सही है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, 100 में से 60 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप कर लोगे। बिल्कुल एक 10th का बच्चा भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है उसमें अगर 100 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए जाए तो 60 क्वेश्चन है वो प्रत्येक ईच स्टूडेंट है वो कर सकता है। लेकिन वो जो बाकी के 40 है ना क्वेश्चन, है ना, उन 40 में से जो जितने ज्यादा सही करता है वो अपना सिलेक्शन ले जाता है। तो आप इन चीजों को अभी से समझ लीजिए। यहां हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, हम यूं ही नहीं अंधेरे में तीर चला रहे हैं। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं
हम उन्हीं चीजों को यहां डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन वर्ब्स को एक एक करके, इनके एग्जाम्पल लिख के देखते हैं कि ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सी वर्ब की। सी में हमें क्या ध्यान रखना है, सी किस टाइप से यूज होगी, इन सब को हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी वर्ब पर। दो एग्जाम्पल लिखता हूं, दोनों में जो क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, सी वर्ब को अपन देखते हैं। और सबसे पहले एक एग्जाम्पल है वी विथ आवर आइज, और ब्रैकेट में आपके पास वर्ब है सी। क्लियर है बात। सेकंड एग्जाम्पल है द डायरेक्टर the applicants this morning, और यहां भी हमारी जो वर्ब है वो है सी। ठीक इसी टाइप से आपको क्या मिलेंगे, ठीक इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इसमें से मिलेगा और या इसमें से मिलेगा। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है उसमें जो सी है वो हमारे सेंस को शो कर रहा है। सेंस का मतलब हमारे जो 5 सेंसेस है उसमें से कौन सा सेंटेंस है वो सेंस को शो कर रहा है, उसी में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, अदरवाइज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर है ना बात। अब देखिए कि वी विद अवर आइज, आइज के लिए आइज है, ये करेक्शन कर लेना, वी ब्लैंक विद अवर आइज। क्लियर है ना बात। सी, इसका मतलब वी के साथ क्या लगा, सी, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना, सेंसेस के रूप में यूज हो रहा है ना आइज का, सी का। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हमें पता चल रहा है कि जो सी वर्ब है वो किसे शो कर रही है, हमारे सेंस को शो कर रही है। अब इसे देखते हैं, द डायरेक्टर द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग। अब इसका मतलब क्या है, कोई डायरेक्टर है और जो एप्लीकेंट है उसके पास गए हैं, है ना, तो उनकी क्या है, पहले से कोई डेट फिक्स हुई है। तो जब उनकी जो आपस में मीटिंग है ना वो एक अरेंज्ड मीटिंग है, मान लिया कि कोई इंटरव्यू है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अपॉइंटमेंट को। किसको शो कर रहा है, अपॉइंटमेंट को शो कर रहा है, या किसको शो कर रहा है, इंटरव्यू को। मेरी बात को समझिए। अगर आप ऐसे बोल देते हैं कि आई एम सीइंग ए डॉक्टर टुडे, मैं आज एक डॉक्टर को देखने जा रहा हूं, ऐसा हुआ है क्या कभी, देखने जा रहा हूं का मतलब हुआ क्या कुछ, क्या आप कभी गए हैं कि मैं सिर्फ डॉक्टर को देखने जा रहा हूं, नहीं, इसका मतलब आप उस डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी उस डॉक्टर के साथ क्या फिक्स हुई है, अपॉइंटमेंट, उसने आपको टाइम दिया है, इतने बजे आना है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सेंटेंस जो क्या बताए, या तो अपॉइंटमेंट को और या इंटरव्यू की जब बात होती है, तब एग्जामिनर क्या है ऑप्शन में हमें सी वर्ब दे देता है, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए। तब हमें ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू को शो कर रहा है, तब हमारी जो वर्ब रहेगी वो इज एम आर और वी फर्स्ट आईएनजी की फॉर्म में रहेगी। तो इसका मतलब अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, इज सीइंग। क्लियर हुई होगी बात। अब क्या है कि इस डायरेक्टर की इन एप्लीकेंट्स के साथ सुबह, है ना, आज सुबह क्या है, मीटिंग है। अब मीटिंग है तो इसका मतलब एप्लीकेंट है वो, तो अब जो इनकी मीटिंग है वो क्या है, फॉर्मल अपॉइंटमेंट है ना, चाहे वो एक इंटरव्यू के रूप में भी हो सकती है। तो जब इस टाइप से सी वर्ब का यूज है वो मीटिंग के सेंस में, मिलने के सेंस में यूज हो रही हो, तब हम उसमें कॉन्टिन्यूअस वर्ब का यूज करेंगे, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लिया कि आई ब्लैंक माई लॉयर टुडे। अब किसी ने कहा कि आज मैं अपने वकील से मिल रहा हूं, इसका मतलब अब आपको वर्ब तो मिल गई सी, अब आप उसमें
सी लगा के आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि आज मैं अपने वकील को देखने जा रहा हूं। क्या आप उसे देखने जा रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि वहां जो देखना वर्ब है ना, उसका यूज है वो मीटिंग के सेंस में हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या ध्यान रखेंगे कि यदि सी वर्ब है वो देखने के पर्पज से, है ना, वर्ब ऑफ सेंस के रूप में यूज होगी तो हम इसमें फिल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। और यदि सी अगर किसी सेंटेंस की वर्ब है और उस सेंटेंस से हमें ये लग रहा है कि सेंटेंस है वो किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू या मीटिंग को बता रहा है, किसको बता रहा है? मीटिंग को, तो इसका मतलब ऐसे केस में जो सी वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगली पर चर्चा करते हैं। क्या हम बात करते हैं हियर वर्ब की। सुनना हम सबको पता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्या? मान लिए कि आई ए सडन क्राई, ठीक है। सेकंड, द कोर्ट द एविडेंस दिस आफ्टरनून। और यहां भी जो हमारी वर्ब है वो है हियर। क्लियर है बात? अब इन दोनों में फर्क क्या है उस चीज को पता लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आई ए सडन क्राई, वर्ब हमारी यहां भी क्या है? हियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या सुनी? अचानक कोई चीखने की आवाज सुनाई दी आपको। इसका मतलब जब अचानक आपको कोई आवाज सुनाई दे गई, इसका मतलब वहां किस चीज ने वर्क किया? हमारे सेंसेस ने, है ना। तो यहां जो हमने सुना है वो हमारे सेंसेस के थ्रू, है ना, हमारे सेंस के थ्रू हमने इसको सुना। तो इसका मतलब यहां हमारा क्या काम कर रहा है? सेंस। तो वर्ब हो गई हियर। तो इसलिए ऐसे केस में सेंस का यूज हो गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये क्या है? द कोर्ट द एविडेंस दिस आफ्टरनून। कोर्ट के अंदर क्या है? किसी गवाह है कोई और उनकी क्या चल रही है? हियरिंग चल रही है ना। आज दोपहर को हियरिंग हो रही है उनकी। अब ये हियरिंग, अब आप देखिए कोर्ट में जज बैठा है ना, गवाह बोल रहे हैं। अब क्या वो जज जो बातें सुन रहा है वो उसको ऐसे सेंस के जरिए सुनाई दे रही है या वो उनको विलिंगली सुन रहा है, इंटेंशनली, है ना? वो उनकी बात को गौर से सुन रहा है। इसका मतलब अब हियर है वो सिर्फ सेंस को तो नहीं बता रहा। सेंस को तो कब बताता? जब आप चल रहे थे, अचानक कोई चीखने की आवाज आई और आपको सुनाई देगी, इसका मतलब आपके सेंस ने काम किया। लेकिन यहां कोर्ट क्या है? दोनों पक्षों की बातों को सुनती है। तो इसका मतलब जो कोर्ट की हियरिंग है ना, वो हियरिंग फॉर्मल लिसनिंग है, लेकिन वहां वर्ब यूज कर देते हैं। कौन सी? हियर। हम सब बोलते हैं कि कोर्ट में हियरिंग चल रही है, हियरिंग चल रही है, लेकिन वो जो हियरिंग है ना, वो एक तरीके से जो कोर्ट की हियरिंग है या जज की हियरिंग है, वो क्या शो करती है? फॉर्मल लिसनिंग को शो करती है। किसको? फॉर्मल लिसनिंग को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हियर वर्ब यदि फॉर्मल लिसनिंग के रूप में, यदि आप किसी की बात को ऑफिशियल रूप से सुन रहे हैं गौर से, तब जो वर्ब यूज होगी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज होगी। ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अब जो हमारी वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी? द कोर्ट इज हियरिंग। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अगली, स्मेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब की और वो कौन सी है? स्मेल। ठीक है। अब जैसे मान लिया कि सेंटेंस है द रोजेस स्मेल स्वीट, एक तो ये स्मेल वर्ब है। और मान लिया एक और एग्जांपल लिखते हैं तो सी द मिल्क टू फाइंड आउट वेदर इट इज सोर और नॉट। ठीक है। अब
देखिए क्या है, इन दोनों सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट सेंटेंस है द रोजेस स्मेल स्वीट, मैंने वर्ब फिल कर दिया स्मेल, तो यहां जो बात हो रही है ना वो इन रोजेस की स्मेल की ही बात हो रही है। ठीक है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे इनकी स्मेल है वो स्वीट है। यहाँ जो रोजेस की स्मेल है वो किसको बता रही है, हमारे सेंसेस को बता रही है। हम अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस चीज को स्मेल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मान लिया कि आप ये देखिए कि मान लिया कि घर पे आप घर में थे और किचन में कुछ दूध या कोई सब्जी वगैरह चूल्हे पर थी और वो क्या हुआ कि आपने ध्यान नहीं दिया आपका और वो जल गई। अब आपको जो घर में स्मेल आएगी, बर्निंग की क्या आएगी, स्मेल आएगी। वो क्यों आएगी स्मेल, क्योंकि वो आपको आपके सेंसेस के जरिए ही पता चलेगा कि कुछ जल रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो, यहां जो स्मेल आएगी ना वो स्मेल है वर्ब। क्यों स्मेल है, क्योंकि यहां आपके सेंसेस काम कर रहे हैं और आपको पता चला कि किचन में कुछ चूल्हे पर था और वो जल गया और आप तुरंत भाग के जाते हैं। ऐसे केस में कौन सी वर्ब सेंसेस की वर्ब होती है ना, वो रियल सेंस को ही बताती है। लेकिन इस वर्ब को देखिए, सी द मिल्क टू फाइंड आउट वेदर इट इज सोर और नॉट, है ना। क्या है कि वो क्या कर रही है, मिल्क है, मान लिया किसी पोट में दूध है और हो सकता है कि लाइट नहीं थी, है ना, फ्रिज में तो था, लाइट नहीं थी। अब आपको चाय बनानी थी, तो अब क्या कर रहा है वो, क्या कर रही है, सी क्या कर रही है, उस मिल्क को विलिंगली, अब जो स्मेल लेगी ना वो इसकी, तो वो अपनी इच्छा से वो क्या कर रही है, उसकी स्मेल उसको सूंघ के चेक कर रही है मिल्क को कि कहीं ये खट्टा तो नहीं हो गया है। तो अब आप खुद बताइए कि यदि चूल्हे पर कुछ था और वो आपका ध्यान न देने की वजह से जल गया और आपको दूसरे कमरे में उसकी स्मेल आ गई और आपको पता चल गया कि कुछ जल गया और आप भाग के आ गए, क्या ये सेंटेंस और यदि आप किसी दूध के पोट को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि दूध सही पड़ा है या खट्टा हो गया, दोनों में फर्क नहीं है क्या, है ना। तो ये वही फर्क है, एक सेंटेंस तो शो कर रहा है हमारे रियल सेंस के मीनिंग को और एक सेंटेंस है वो कर रहा है फाइंड आउट के सेंस में। वहां हम अपने सेंस का यूज करते हैं किसी चीज का पता लगाने के लिए। मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब यहां जो वर्ब यूज होगी ना स्मेल की, वो कौन सी फॉर्म होगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी, सी इज स्मेलिंग। अब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्यों होगी, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, यहां स्मेल जो वर्ब है ना उसका यूज हो रहा है सिर्फ किसके लिए, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी किसी चीज का पता लगाने के लिए, है ना, चेक करने के लिए। अब जो वर्ब यूज हुई वो क्या होगी, स्मेलिंग। मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली वर्ब, टेस्ट। टेस्ट वर्ब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो टेस्ट कैसे, टेस्ट वर्ब है वो वर्ब ऑफ सेंसेस के रूप में काम करेगी, है ना। एग्जांपल देखते हैं, मान लिया कि द कॉफी बिटर, क्लियर है बात। सेकंड एग्जांपल क्या है, सी द पुडिंग टू सी इफ इट इज स्वीट इनफ, है ना। और हमारी वर्ब है टेस्ट। आपको यदि एक समझ आ गई ना इन पांच में से कोई एक, तो आप पांचों समझ सकते हो इजीली, लेकिन समझ आनी बहुत जरूरी है। आप ये मान लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन है वो आपका सिलेक्शन रुकवा देता है और एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा भी देता है। चलिए ठीक है, अब देखिए कि द कॉफी बिटर, अब हमारी वर्ब है टेस्ट, तो कॉफी का टेस्ट बिटर है। या आपने जैसे ही कॉफी पी, आपको पता चल गया कि कॉफी है थोड़ी बिटर होती है, कड़वी होती है कॉफी। तो इसका मतलब यहां हमें पता चला किससे कि कॉफी कड़वी है, ये हमें कैसे पता चला, हमारे सेंसेस से। इसका मतलब ये क्या है, टेस्ट्स, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल को देखिए, ये क्या कह रहा है, सी द पुडिंग
टू सी इफ इट इज स्वीट इनफ। पुडिंग आप ये समझ लीजिए कि हलवा है, हलवा, ठीक है। अब उसने क्या किया कि पुडिंग को चेक किया है कि ये क्या, ये मीठा हो गया है क्या पूरा, कहीं इसमें मीठा कम तो नहीं रह गया है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। हलवा बनाया है, अब उस हलवे को देखना है कि कहीं इसमें मीठा कम तो नहीं रह गया हो। तो वो क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब हल्का सा उसको टेस्ट कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो कमी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें आईएनजी फॉर्म भरेंगे। क्यों आईएनजी लगेगी, क्योंकि यहां जो टेस्ट वर्ब है ना उसका यूज हो रहा है फिर से किसके लिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। और पता किसका लगाया जाएगा कि इस पुडिंग में किसी चीज की मात्रा कम तो नहीं रह गई है। तो जब हम विलिंगली, इंटेंशनली किसी चीज को टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि उसमें किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई है, ऐसे सेंटेंसेस में जो टेस्ट वर्ब है वो आईएनजी के फॉर्म में लिखी जाएगी। ये बात समझ लो, ठीक है, बात समझ आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगली फील। फील वर्ब पर चर्चा करेंगे अपने अब कि फील वर्ब कैसे। फील वर्ब में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं फील की, है ना। लेकिन यहां थोड़ा सा इस बात को देख लीजिए कि फील वर्ब है ना, ये दो केस में यूज होती है। ये इसको हम यूज कर देते हैं जैसे सेंसेस के रूप में तो होगी, वर्ब ऑफ सेंस के रूप में तो होगी क्योंकि ये सेंसेस को शो करती है। अब फील क्या है, ओपिनियन का भी काम कर जाती है कई बार, ठीक है। फील किसका काम कर जाती है, ओपिनियन का। ओपिनियन क्या है, मान लिया राय है, राय, ठीक है ना। अब फील यदि सेंस को बताएगी तो फील क्या होगी, वी फर्स्ट या प्रेजेंट टेंस के रूप में ही लिखी जाएगी। क्लियर है ना बात। कब, जब फील किसको बताएगी, सेंस को। तो इसका मतलब देखिए, मान लिया द वॉटर फील्स कोल्ड, या आई फील कोल्ड, आपको ठंड लग रही है तो भी आई फील कोल्ड, है ना। वाटर फील कोल्ड, इसका मतलब पानी ठंडा है, इसका मतलब क्या, पानी ठंडा है। अब पानी ठंडा है तो आपका जैसे ही पानी में हाथ गया, है ना, तो आपको पता चल गया कि पानी ठंडा है, पानी गर्म है। यहां से ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे सेंसेस से हमें पता चल गया, है ना। तो यहां तो जो फील वर्ब है वो किसके रूप में यूज हुई, सेंस के रूप में। मेरी बात को समझ रहे हो। अब सेकंड क्या है, फील को हम कई बार यूज कर देते हैं ओपिनियन के रूप में, है ना, राय जिसको बोलते हैं। अब होना तो क्या चाहिए, ओपिनियन में वर्ब तो कौन सी यूज होनी चाहिए, थिंक, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, हम क्योंकि लैंग्वेज है ना वो पहले हम बोलते हैं वैसे ही फिर लिखी जाती है। तो आजकल क्या है कि थिंक जो वर्ब है ना, इसकी जगह फील को भी कई बार यूज कर दिया जाता है। कैसे, मान लिया कि एग्जांपल है, आई थिंक यू आर रॉन्ग। हम सबने देखा है, एग्जांपल बोलते ही हम कि आई थिंक यू आर रॉन्ग, ठीक है, आर करिए इसको। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि आई फील यू आर रॉन्ग, तो दोनों एक ही बात है। इसका मतलब यहां जो फील तो यूज हो गया, लेकिन ये फील भी किसका काम कर रहा है, थिंक का ही काम कर रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, कि अगर मैं बोल दूं कि आई थिंक यू आर रॉन्ग तो भी थिंक, अगर मैं बोल दूं आई फील यू आर रॉन्ग तो भी थिंक। अब यहां अंतर निकालिए। अंतर क्या है कि यदि फील वर्ब है इसको थिंक के रूप में यूज कर दिया जाए, जैसे यहां किया है। क्लियर है बात। तो यदि वो थिंक है, वो ओपिनियन की बात कर रहा है, राय की बात कर। अब आप किसी को कहते हो कि आई फील यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि आप गलत है, इसका मतलब आप अपनी राय दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो इसका मतलब जब ओपिनियन की बात हो,
अब अगर आपने राय है वो क्या कर दी, पास कर दी, अपनी ओपिनियन आगे दे दी, तो जब आप अपनी ओपिनियन को आगे पास कर देते हैं तब चाहे फील हो और चाहे थिंक हो सिंपल टेंस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। इनको देख के पता चल रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूं, फिर क्लियर होगी बात। ये अभी मैं साफ करूं यहां से, फिर एक एग्जांपल और लिख के बताता हूं। मान लिया कि मेरा चौथा एग्जांपल है, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्ले वी सो लास्ट नाइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, द डॉक्टर इज फीलिंग हर पल्स। ठीक है ना। अब देखिए यहां जो वर्ब है वो है थिंक, यहां वर्ब है फील, यहां भी वर्ब है फील, यहां है एम थिंकिंग और यहां है इज फीलिंग। हमारे सामने है कुल 5 सेंटेंस। तो हम इन 5 सेंटेंस में क्या फर्क है इस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहां से वापस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम एक बार इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को उठाते हैं, फिर इन दोनों को यहीं छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि यहां हम बात करेंगे सिर्फ फील की। ये है द वाटर फील्स कोल्ड, हम सब ने समझ लिया कि पानी ठंडा है, सेंस को शो कर रहा है, इसलिए फील है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में चली गई। अब इस सेंटेंस को देखिए, द डॉक्टर इज फीलिंग हर पल्स, है ना, वर्ब हमारी फील। डॉक्टर है, अब मान लिया कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर हमारे हाथ की नब्ज को देखता है, हालांकि वो टच करता है, फील करता है, महसूस करता है। अब वो जो फील कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है वो किसी चीज को पता लगाने के लिए नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब यहां जो फील कर रहा है ना डॉक्टर, वो किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, कि बॉडी में समस्या कहां है, इस चीज का पता लगा रहा है वो। इसका मतलब ये जो फील वर्ब है ये आईएनजी की फॉर्म में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रहा है, पता लगाया जा रहा है किसी बीमारी का, कुछ भी, है ना, पता लगाने के लिए फील कर रहा है डॉक्टर, जानबूझ के फील कर रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अब इन दोनों एग्जाम्पल को एक बार छोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं ध्यान से कि यहां मैंने क्या कहा। यहां मैंने कहा कि फील वर्ब है, इसको थिंक की जगह यूज कर देते हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए थिंक, लेकिन उसकी जगह फील वर्ब कौन सी लिख देते हैं, फील। सिर्फ किसके लिए, कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है ना बात। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि फील है वो थिंक की जगह यूज हो गई है तो हमें क्या करना होगा, अब चाहे थिंक है उसी का रूल है वो फील पर लगेगा। तो हम ये देख लेंगे कि चाहे वर्ब थिंक है और चाहे फील है, हमें दोनों के लिए इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखना है। क्या देखना है, फर्स्ट बात ध्यान रखनी है ओपिनियन की, कि यदि थिंक वर्ब या फील वर्ब ओपिनियन राय के रूप में यूज हो गई है। ठीक है, आप मान लिया कोई 2 लोगों का मैटर चल रहा था, आप पास में खड़े थे और किसी ने आपसे पूछा कि हाँ जी आपका क्या विचार है, और आपने बोला कि आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। इसका मतलब आपने अपनी जो राय थी उसको आगे पास कर दिया, किया कि नहीं किया, पास कर दिया। अब इसका मतलब चाहे तो थिंक आए और चाहे फील आए, यदि ओपिनियन दे रहा है सेंटेंस और वो ओपिनियन आगे पास हो रही है, तब ये दोनों वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगी। यानी इनके साथ ऐसे केस में जब ओपिनियन ये दे रहे होंगे और वो ओपिनियन आगे पास हो रही होगी, तब इन सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लग सकती। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है।
कि मान लिया कि 3-4 फ्रेंड हैं, मूवी देखी है उन्होंने, और आप गए और आप कमरे में बैठे थे चुपचाप, आपसे पूछ लिया किसी ने कि चुप क्यों हो, और आपने बोल दिया कि मैं जो हमने कल मूवी देखी थी उसके बारे में सोच रहा हूं, ठीक है ना। अब आप बताओ, क्या उस मूवी पर कोई ओपिनियन गई है क्या उसकी? नहीं गई। ओपिनियन कब जाती? जब वो ये बोलता कि वो मूवी 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे की होनी चाहिए थी, उस मूवी का एंड ऐसे ना होके ऐसे होने चाहिए था, उस करेक्टर को ये रोल ना देके वहां कोई दूसरा व्यक्ति लेना चाहिए था। इस टाइप से यदि वो उस पर कोई ओपिनियन दे दे तो इसका मतलब ओपिनियन पास हो रही है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट द प्ले वी सो लास्ट नाइट, कि मैं उस प्ले के बारे में सोच रहा हूं जो हमने कल रात को देखा था। सोच रहा है, इसका मतलब इसकी जितनी भी राय है ना वो उसने अपने पास ही रख रखी है, आगे पास नहीं की है। तो ये यहां क्या क्लियर हुई बात कि जब भी थिंक या फील वर्ब ओपिनियन के रूप में यूज होगी और यदि वो ओपिनियन आगे पास हो जाएगी तब तो प्रेजेंट सिंपल में, और यदि आगे पास नहीं हो रही तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की फॉर्म में लिखी जा सकती है। बात समझ आई होगी? चलिए ठीक है। अब यदि आपको ये बातें समझ आई है, आप थोड़ा बहुत एक अंतर निकालना यदि आप सीखे हैं कि क्यों आईएनजी उस वर्ब के साथ लग रहा है और क्यों किसी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग रहा है, यदि ये चीजें आपको समझ आई है तो आपको एक और वीडियो आगे अपन बनाएंगे जिसमें हम इंग्लिश की उन 20 से 25 जितनी भी वर्ब्स हैं उन सबको डिस्कस कर देंगे कि किस केस में कौन सी वर्ब कैसे यूज होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वर्ब ऑब्सेंसी समझ आई होगी। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।